मेरे साथ निकालें। कलाम मुक़द्दस में से ज़बूर नंबर 100। खुदा के कलाम में ज़बूर नंबर 100 शुक्रगुजारी का ज़बूर है। कलाम मुक़द्दस में लिखा है, ऐ अहले ज़मीन, सब खुदावंद के हुजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रखो कि खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़े हैं। शुक्रगुजारी करते हुए उसके फाटकों में और हमद करते हुए उसकी बारगाहों में दाखिल हो। उसका शुक्र करो और उसके नाम को मुबारक करो, क्योंकि खुदावंद भला है, उसकी शफ़क़त अबदी है और उसकी वफादारी पुश्त दर पुश्त रहती है। जलाल बाप बेटे और उसका हो, जैसे इब्तिदा में था इस वक्त अब तक रहेगा। आसमानी बाप, हम आज शुक्रगुजारी करते हुए तेरे घर में इकट्ठे हुए, तेरी इबादत के लिए, प्रस्तुत के लिए, शुक्रगुजारी के लिए, तेरे कलाम को सुनने के लिए, कलीसिया के खानदान के लिए, इंतजामिया के लिए, इनकी मोहब्बत के लिए, इनके प्यार के लिए तेरा खादिम होते हुए दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र अदा करता हूँ। सेंट जॉन्स चर्च की कलीसिया तेरे खादिमों के लिए अपने दिल में जो प्यार और मोहब्बत का जज्बा रखती है, ऐ बाप, इसके इब्स इस कलीसिया को और कलीसिया के एक घराने में रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल कर। ये कलीसिया दूसरों के लिए भी बरकत का बायस बने। जितने लोग सलामती के साथ पहुंच चुके हैं उनके लिए तेरा शुक्र करते हैं, जो रास्ते में उन्हें सलामती के साथ हम तक लाओ। आज के अच्छे मौसम के लिए भी तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो हम सबकी हिफाजत कर और हमारी शुक्रगुजारी के साथ ये दुआ हम तेरे बेटे अपने खुदा यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। ज़बूर नंबर 9 गाएंगे, शुक्रगुजारी करेंगे। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त तेरा, तू वास्ते नया दे, तख्त अपना है बिछाया। ज़बूर नंबर 9 सियालकोट से रंजन की किताब। ज़बूर नंबर 9 निकालें, वाइफ के साथ मिलकर खुदा की तारीफ करें, खुशी से गाएं, तालियां बजा के गाएं। दायम यहोवा या रब, कायम है तख्त है बिछाया।
ये दिन, ये साल, ये हफ्ते, महीने सब खुदा के हाथ में है, जो खुदा मुझे और आपको देता है। क्यों ना हम इसके रहम के लिए, इसके प्यार के लिए उसका शुक्र अदा करें कि आज तक खुदा ने हमें अपनी पनाह में रखा। शुक्रगुजारी कीजिए कलीसिया के लिए और कलीसिया के सारे उन खादमों के लिए जिन्होंने इस चर्च में खिदमत का काम किया। हम आज पादरी पी एस शामिल उनके घराने को भी याद करते हैं जिन्होंने इस चर्च की बुनियाद रखी। कोई भी दुआ कर सकता है। शुक्रगुजारी अपनी जिंदा सारी कायनात मानव मानव संभालने वाले और जी जान और जीनों के पालने वाले खुदा कादिर सी यसु सच्चे ईमानदारों से सच्चे आसमानी रूहानी जमीन मेहरबान खुदा बाप ने शुक्र है जिंदगी और जिंदगी के सारे अच्छे और नाचे वक्तों के साथ इस दुनिया की रात के लिए, इस दुनिया के दिन के इसके लिए और खास तौर पर इस तौफीक के लिए जो खुदा ने अपने लोगों को दी। तो तेरे नाम के घर में आकर रसूल रस्म के मुताबिक तेरी इबादत, तेरी प्रस्तुत, तेरी हमदो है। दुआ है खुदावा आज जहाँ जहाँ भी दुनिया भर में तेरे लोग तेरी इबादत के लिए जमा हैं, इबादत कर रहे हैं, करने वाले हैं। खुदावन वो अपने वादे के मुताबिक अपने लोगों में इबादत करना, अपने लोगों की दुआओं, मुनाजातों, शुक्रगुजारियों को सुनना, मांगने वालों को उनकी जरूरत के मुताबिक अपनी बात मर्जी से बरकत देना, बीमारों को शिफा देना, आफतों, मुसीबतों और आजमाइशों में घिरे उनको रिहाई देना, कमजोरों को तसल्ली और अपना इत्मीनान आदत में शुरू से आगे तक हमारा गाना बजाना, हमको उस्ताइश करना, तेरे कबूल हो, अपने खादम को अपना कलाम देना, वो तेरे बात मुँह की रहनुमाई के कलाम करे, सुनने वालों को गौर से सुनने और समझने की तौफीक देना और जो कुछ वो सुने समझे उसे अपने दिलों में जगह देना। वो कलाम दिलों में रहकर खुदावन मौका जिंदगी का रास्ता बने, उस रास्ते की रोशनी हो, बताओ गुनाहों से बचने के लिए ढाल आज के दिन के लिए तेरा शुक्र है खुदावन। खास तौर पर जो हम खुदावन नमाज के मुताबिक तेरी इबादत में मसरूफ है। दूसरी इत्मीनान और खुशी की बात यह है कि आज तेरे कदम के 60 साल उम्र पूरी हो चुकी है और खुश रूपी से खुदावन को 61वें साल में दाखिल होने वाले हैं। खुदावन जैसे तूने गुज़श्ता सालों में अपनी मदद इबादत सहायता फरमाई, आने वाले सालों में भी इसी तरह मदद इबादत। आज जब के मुल्क भर में जो में दिफा मनाया जा रहा है, यह भी खुदावन तेरा शुक्र है और खुश रूपी से खुदावन दे के पाया जमीन को पहुंचे और खुदावन इसी तरह अपने लोगों की, अपने मुल्क के लोगों की हिफाजत दिफा करते रहना। दुआ और मिन्नत की आवाज को अपने कल में अपने बेटे, अपने रूहानी बने हमारे खुदावन यीशु मसीह के नाम पर सीधे आमीन। थैंक यू। आज सब हमारी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस के 2 हिस्से हैं। आज का पहला विरद अय्यूब की किताब 12वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत तक। कलाम मुक़द्दस की तिलावत के लिए पुराने अहदनामा से आप बहुत ज़्यादा अय्यूब की मिसाल देते हैं और लोग कहते हैं जी अय्यूब साबर। देखना है कि मेरी और आपकी ज़िंदगी में कितना सब्र है और ये कितनी आज़माइशों में से गुजरा। अय्यूब की किताब 12वां बाब पहली आयत से 12वीं आयत। अगर आप किसी कोई कलाम मुक़द्दस की तिलावत करना चाहता हो, हाथ खड़ा हो गया पहले भी, ठीक है, आप पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक गीत गाएंगे, गीत नंबर 368 367 छू मुझे छू। फिर इसके बाद अंजील मुक़द्दस की तिलावत होगी। मुक़द्दस मत्ती रसूल का अंजील बयान 18वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत तक।
मुकद्दस मत्ती रसूल का इंजीली बयान 18वां बाब 15वीं आयत से 20वीं आयत। मिस्टर नेल्सन आप इस पैसेज की बात कर रहे हैं। ये दोनों हवाले अय्यूब की किताब सफा नंबर 644 12वां बाब 1 से 12वीं आयत, और फिर मत्ती रसूल का इंजीली बयान 18वीं आयत से 18वें बाब की 15वीं आयत से 20वीं आयत तक। मेरे हाथ में चंद एक जरूरी इश्तिहारात हैं, खास तौर पर इस महीने की जो बरकत है वो भी शेयर करना चाहता हूं आपके साथ। आज 6 सितंबर है, यौम दिफा, और मेरी बर्थडे। रात को जो ही 12 बजे ना बहुत ज्यादा आतिशबाजी इस्लामाबाद, वो मैं अपने घर वालों को कहा था मेरे लिए हुई है, ठीक है। सुबह 21 तोपों की सलामी, लेकिन मैं आपके लिए खुदा का शुक्र अदा करता हूँ जो ही मैं आके चर्च के सामने खड़ा हूँ, आप सब लोगों ने मुझे मुबारकबाद दी। मैं खुश हूँ, मैं इसलिए खुश हूँ कि खुदा ने मुझे अपनी पनाह में रखा। एक आयत शायद आप लोग कभी आपने पढ़ी हो, बाइबल को इसमें लिखा खुदा ने मुझे घूरे में से निकाला है। घूरा जहां लोग कचरा फेंकते हैं, खुदा ने मुझे घूरे से निकालकर बादशाहों के साथ में खड़ा कर। यह खुदा का काम है। बताना ये चाहता हूँ, ये तो एक इत्तेफाक है ना कि इतवार का दिन है और मेरी बर्थडे आ गई, वरना कोई और दिन होता तो शायद आपको पता भी ना होता, क्योंकि इतवार का दिन था इसलिए अनाउंस कर दिया। मैं बच्चों से कहना चाहता हूँ, नौजवान बेटों से और बेटियों से कहना चाहता हूँ कि जब कभी किस तरह का मौका होता है वो शो मारने के लिए नहीं होता, वो दूसरों की तकवीत के लिए होता है। मैं अपने खानदान में पहला पादरी, मुझसे पहले ना मेरा बाप, ना दादा, ना उनके बच्चे, ना पीछे से पूरी पुश्त से कोई पादरी नहीं था, कोई खादिम नहीं। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करना चाहता हूँ आपके साथ मिलकर। मेरा खानदान आप है, मेरे बहन भाई आप हैं, इसलिए आज का दिन शुक्रगुजारी का दिन है। चंद आयतें इन हवाला जात से जो आज के लिए मखसूस है पूरी दुनिया के लिए, जो खुशखबर सिस्टम में है, देखेंगे। फिर आज का दिन कभी मरियमाबाद गया, कभी मरियमाबाद नहीं गए, जाए किसी वक्त। पूछे क्यों कह रहा है? ये खास दिन है, मुकद्दसा मरियम का दिन मनाया जाता है 8 सितंबर को। इसलिए कहता हूं, जब कोई दिन मनाया जाता है उस शख्स की जिंदगी के बारे में और उन बरकत को शेयर किया जाता है ताकि दूसरे लोग भी बरकत पाए। 6 से 8 ये 3 दिन हर साल मुकर्रर हैं। ये मुकद्दसा मरियम के दिन, जिसके वसीले से खुदा यीशु मसीह इस दुनिया में आए। फिर जो गुजरा दिन था 5 सितंबर, जितने यहाँ पे टीचर्स बैठे हैं, उस्ताद बैठे हैं, मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। वो भी बाप है, उस्ताद। टीचर्स डे था, आर्मी यौमे तालीम का दिन होता है 8 सितंबर के आने वाले दिनों में। फिर ये महीना 21 सितंबर का है, ये यौमे अमन है। 21 सितंबर यौमे अमन, पूरी दुनिया को अमन की जरूरत है। और फिर जो ही ये महीना खत्म होगा, जो 1 अक्टूबर होगी या कब, वो बुजुर्गों का दिन है। और वो लोग लकी लोग हैं जिनके सर पे बुजुर्गी का ताज रखा जाता है। आप सब जितने बुजुर्ग यहाँ पे बैठे हैं, मैं उन सबको मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ। फिर इस महीने में जितने खास दिन होंगे, मैं उनके बारे में कलाम आपके साथ शेयर करूँगा। आज का कलाम जब मैं आपके साथ शेयर करूँगा, उसमें मेरी कई ज़ाती बातें,
किस लिए करूंगा? नौजवानों के लिए करूंगा। कोई भी शख्स ऐसे भी यहाँ पे आ जाता, बहुत सारे मराहल से गुजरना पड़ता है, बहुत सारी मुश्किलात में से गुजरना पड़ता है। अयूब का नाम ऐसे नहीं हम लेते, बड़ी मुश्किलात में से वो गुजरा। इसलिए मैं खुदा का खातिम होते आपसे कहना चाहता हूँ, आज की जो वालियाँ घर जाके पढ़ने की गुजरा, आज का जो पहला विरद है अयूब की किताब निकालें। अगर आप अभी करवाना चाहते हैं कि तो केक ले आए, फिर हम काट लेते हैं, फिर हम कलाम पेश करेंगे। कलाम मुकद्दस में से जो अयूब की किताब है इसको आप निकालें। नौजवान सुने मेरी बात, कोई भी नौजवान खिदमत में आना चाहता है ना, मौके से फायदा खाएं। मैं आपको सामने लाऊंगा, ये सुशील छोटी उम्र का था जब ये इस खिदमत में आया है। अगर आपके बच्चों में से, आपके खानदान में से कोई शख्स, कोई लड़का, कोई लड़की खिदमत में आना चाहते हैं, आप जरूर मुझे बताएं। हम उसकी हौसला अफजाई करेंगे, उसकी मदद करेंगे। मेरे लिए उस वक्त कोई ऐसा शख्स नहीं था जो मुझे ये कहता कि आप खिदमत में आना चाहते हैं, आए मैं आपकी मदद करता हूँ। फिर मेरे बाद मेरे घराने में जो लोग आए हैं उनके लिए मौके थे। इसलिए मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ उन खादमों के लिए जो इस खिदमत में खुशी के साथ आते हैं। बाद में मौका होगा, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कलाम मुकद्दस पहले हम सुने और फिर दूसरे काम करें। अभी सिर्फ हम शुक्रगुजारी करेंगे, सिर्फ एक रस्म करेंगे, काटेंगे। तो मैं जी रफ़ाक़त ख़वातीन की अनाउंसमेंट है जी, जो मैं भूल ही जाता हूँ। अगले इतवार वन डिश प्रोग्राम है, इकट्ठे हुआ करें, खुशी मनाया करें, खुश हुआ करें। अपने अपने घर से खाना बना कर लाएं, उधर बाहर रखेंगे और इबादत के बाद मिल के सारे खाएं। मिसेस नजर, आपने नाम लिखने खड़ी हो, अपने नाम इन्हें दे दें जो लोग इस प्रोग्राम में अगले इतवार शामिल होंगे। ठीक है, वन डिश प्रोग्राम कोरोना से पहले हमने किया था। थैंक यू। कोरोना से पहले किया था, एंजॉय किया था, लोगों ने कहा कि किया करें इस तरह के प्रोग्राम। सो हम अगले इतवार फिर वन डिश करेंगे। रफ़ाक़त ख़वातीन की इबादत अब 4:30 बजे होगी, जुमेरात की शाम। बाहर जब ये केक ले देंगे फिर आप दूसरे लोग भी काट सकेंगे। अभी चूंकि मेरी बारी है, मैं ही काटूंगा। अगर मेरे खानदान के लोग, बच्चे आना चाहते हैं, आ जाए। ठीक है। आजे भी आजे, बच्चे भी आजे, आजे आजे। इंतजामिया के लोग रफ़ाक़त ख़वातीन को फिर बाद में जरूर मेरे साथ मिलकर केक काटेंगे। ठीक है, अभी सिर्फ हमने ये रस्म करनी है और बाहर फिर ये इंतजामिया के लोग ले जाएंगे और फिर वो आपके लिए पीस वगैरह कर देंगे। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूह के नाम से आसमानी बाप कलीसिया की मोहब्बत के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं। अपने बुजुर्गों के लिए जिनके वसीले से खानदान कायम हुए, हम उन्हें याद करते हैं और दुआ करते हैं खुदा तू हम सबको आने वाले वक्त में रूहानी और जिस्मानी बरकत से माला माल कर, ताकि हम खिदमत गुजारी के काम को और खुशी के साथ करते रहें। इस कलीसिया को ढेरों खुशियाँ दें। खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से।
यू वेरी मच। आए हम कलामी कुदरत की तरफ से अयूब का हवाला जो है ये गौर से सुनना है आपने। हाँ जी, अयूब की किताब 12वां बाब पहली ऐसे 12 माइक को दे 1 मिनट। के पाक कलाम में यूं लिखा है, तब अय्यूब ने जवाब दिया, बेशक आदमी तो तुम ही हो और हिकमत तुम्हारे ही साथ मलिक, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में। मैं तुमसे कम नहीं, भला ऐसी बातें जैसी ये हैं कौन नहीं जानता। मैं उस आदमी की तरह हूँ जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता था। रास्त और कामिल आदमी हंसी का निशाना होता ही है। जो चैन से है उसके ख्याल में दुख के लिए हकारत होती है। ये उनके लिए तैयार रहती है जिनका पांव फिसलता है। डाकुओं के डेरे सलामत रहते हैं और जो खुदा को गुस्सा दिलाते हैं वो महफूज रहते हैं। उन्हीं के हाथ को खुदा को भरता है। हैवानों से पूछ और वो तुझे सिखाएंगे और हवा के परिंदों से दरियाफ्त कर और वो तुझे बताएंगे। या ज़मीन से बात कर और वो तुझे सिखाएगी और समंदर की मछलियाँ तुझसे बयान करेंगी। कौन नहीं जानता कि इन सब बातों में खुदावंद ही का हाथ है जिसने ये सब बनाया। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल बनी आदम का दम है। क्या कान बातों को नहीं परख लेता? जैसे ज़बान खाने को चख लेती है। घुटनों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दाना। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद भी है। आमीन। गीत नंबर 368 367 छू मुझे छू। क्वायर के साथ मिलकर खुशी से गाएंगे गीत, खड़े होकर गाएंगे। 367 667 368 367 छू मुझे छू खुदा रूह मुझे छू, मेरी जान मेरी रूह को मेरे बदन को छू। मट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने संवारे, यूं ही कलाम खुदावंद गूंदे मुझे और निखारे। You
मुक़द्दस की तलावत हम सुनेंगे। मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई इंजील। हम सब अपनी नसीहत के लिए कलाम मुक़द्दस में से मत्ती रसूल का इंजीली बयान 18वां बाब 15वें से 20वीं आयत तक। खुदा उनके पाक कलाम में यूं मरकूम है, अगर तेरा भाई तेरा गुनाह करे तो जा और खिलवत में बातचीत करके उसे समझा। अगर वो तेरी सुने तो तूने अपने भाई को पा लिया, और अगर ना सुने तो एक दो आदमियों को अपने साथ ले जा, ताकि हर एक बात 2-3 गवाहों की ज़बान से साबित हो जाए। अगर वो उनकी सुनने से भी इनकार करे तो कलीसिया से कह, और अगर कलीसिया की सुनने से भी इनकार करे तो तू उसे गैर कौम वाले और महसूल लेने वाले के बराबर जान। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो कुछ तुम ज़मीन पर बांधोगे वो आसमान पर बंधेगा, और जो कुछ तुम ज़मीन पर खोलोगे वो आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूँ कि अगर तुम में से 2 शख्स ज़मीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हों इत्तेफाक करें तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगी। क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठे हैं वहाँ मैं उनके बीच में हूँ। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी बरकत। आमीन। हम सब अपने ईमान का इकरार करेंगे। रसूलों का अकीदा सफ़ा नंबर 496 496 496 सफ़ा पर हमारे ईमान का इकरार दर्ज है। हम सब मिलकर कहेंगे, मैं ईमान रखता हूँ खुदा कादिर मुतलक बाप पर, जिसने आसमान और ज़मीन को पैदा किया, और उसके इकलौते बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह पर, जो रूह कुद्स की कुदरत से पेट में पढ़ा, कमवारी मरियम से पैदा हुआ, पैंतुस पिलातुस की हुकूमत में दुख उठाया, मसलूब हुआ, मर गया और दफन हुआ, आलमे अरवा में उतर गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, आसमान पर चढ़ गया, और खुदा कादिर मुतलक बाप की दाहिनी तरफ बैठा है, जहाँ से वो जिंदों और मुर्दों की अदालत करने को आएगा। मैं ईमान रखता हूँ रूह कुद्स पर, पाक कलीसिया पर, मुक़द्दसों की रफ़ाकत, गुनाहों की मुआफ़ी, जिस्म के जी उठने और हमेशा की ज़िंदगी पर। आसमानी बाप हम सब को अपने पाकों की रहनुमाई अता फरमा, ताकि आज का कलाम हमारे लिए बरकत का बायस बने। खुदा बाप, बेटे और रूह के नाम से जमायत बैठ जाए। खुदा का खादिम होते हुए मैं आप सबको वेलकम करता हूँ खुदा के घर में। कल सुबह तो बारिश थी, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें वक्त दिया कि हम सब इकट्ठे हो सके, खुदा की शुक्रगुजारी कर सके। जो लोग गैलरी में हैं, आवाज़ आ रही है? थैंक यू। आज का दिन मेरी ज़िंदगी में और आप सबकी ज़िंदगी में अहम दिन है, इसलिए कि हर लम्हा, हर घड़ी, हर दिन जो मेरी और आपकी ज़िंदगी में आता है, वो जब चला जाता फिर हाथ में नहीं आता, तारीख का हिस्सा बन जाता है। इसलिए हमें खुदा का शुक्र अदा करने की जरूरत है। आपकी मोहब्बत के लिए, आप सब लोगों के प्यार के लिए हम जितना भी शुक्र अदा करें कम है। लेकिन मैं कलीसिया की इंतजामिया के लिए और कलीसिया के एक एक फर्द के लिए, नौजवानों के लिए, क्वायर के लिए, आप सब के लिए, बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ख़वातीन के लिए शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग अपने दिल में खुदा उनके खातमों के लिए प्यार, इज्जत और एहतराम का जो जज्बा रखते हैं, ये इसी तरह कायम रहे और ये नस्ल दर नस्ल आगे बढ़ता रहे, पुश्त दर पुश्त आगे जाए। इन्हीं बातों के वसीले से हम इस दुनिया में दराज़ी उम्र पाते हैं, इज्जत पाते हैं, सरफराजी पाते हैं। वो खा कोई भी शख्स क्यों ना। जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए खास हवाला है आज ये शायर का सहीफा निकालें, ये पढ़ के फिर मैं आगे शुरू करूंगा। चंद बातें होगी। कलाम एक ऐसी चीज़ है जो मेरी और आपकी ज़िंदगी को, ख्यालात को तब्दील करता है, और फिर हम कलाम के वसीले से
मसीह के पास आते हैं। ईमान सुनने से पैदा होता है, सुनना मसीह के 40वां 46 चैप्टर 3री आयत में पढ़ रहा हूं। याकूब के घराने इस्राएल के घर के सब बाकी मांदा लोगों जिनको बदन ही से मैंने उठाया, जिनको रहम ही में से, जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो। बड़ी अहमियत है आप लोगों की। आप ऐसे नहीं है यहां बैठे, आप वीआईपी लोग हैं। खुदा की नजर में आप सबकी बड़ी अहमियत है। खुदा ने मुझे और आपको बतन ही से, मां के बतन से ही चुना, फिर उसने हमें गोद में लिया और फिर तसल्ली देता खुदा, मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं। खुदा के कलाम से मैं पढ़ रहा हूं, तफसीर नहीं कर रहा। जिनको बतन ही से मैंने उठाया, जिनको रहम ही से मैंने गोद में लिया, मेरी सुनो, कलाम सुनो। मैं तुम्हारे बुढ़ापे तक वही हूं और सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा। आजकल हम सर सफेद होने नहीं देते, है ना? लेकिन ये बुजुर्गी का ताज है। सर सफेद होने तक तुमको उठाए फिरूंगा, मैंने ही खलक किया और मैं ही उठाता रहूंगा। कितनी बड़ी तसल्ली आप सबके लिए, मेरे लिए। मैंने ही खलक किया, मैं ही उठाता रहूंगा, मैं ही लिए चलूंगा और रिहाई भी दूंगा। मुश्किल से भी, परेशानी से भी, दुख से भी, बीमारी से भी, कोरोना जैसी वायरस से भी, मैं ही तुम्हें रिहाई दूंगा, मैं ही तुम्हें बचाऊंगा, मैं ही तुम्हें उठाए फिरूंगा, मैं ही तुम्हारी फिक्र करूंगा। तो जब खुदा का कलाम मुझे और आपको ये कह रहा है कि मैं तुम्हें उठाए फिरूंगा, तो फिर क्या परेशानी है? खुदावंद मेरी तरफ है, मैं नहीं डरने का। इंसान मेरा क्या कर सकता है? काश ये आयत मेरी और आपकी जिंदगी में खून में शामिल हो जाए। जिसके साथ खुदा खड़ा हो जाता है उसे दुनिया की कोई ताकत पीछे नहीं कर सकती। इसलिए मैं आप सबको ये तसल्ली देना चाहता हूं, आप पर खुदा का रहम है। खुदा आपको प्यार करता है, खुदा आपकी फिक्र करता है, खुदा आपको संभालता है और वही मुझे और आपको उठाए करता है और मेरी जरूरतों को भी पूरा करता है। और खुदा का बंदा अय्यूब, जिसे अय्यूब साबर कहते हैं, उसकी सुनने उसने बड़ी खूबसूरत बात की, क्योंकि उसके साथी, उसके दोस्त, कई दफा हमें भी ऐसी बातें सुनने पड़ती हैं और वो अपने साथियों से कहता है कि बेशक आदमी तो तुम ही हो, हर बंदा ये समझ जाएगा मैं बड़ी चीज हूं। तो उसके सो दोस्त, जो साथी, उसके राजदार, उसके खैर खा जो थे, वो भी उसको मजाक ही करते थे जब वो मुश्किल में पड़ गया। जिंदगी इतनी आसान नहीं है। था अय्यूब, था रास्तबाज, था खुदा से डरने वाला, काबिल शख्स था, लेकिन मुश्किलात में से गुजरा, परेशानियों में से गुजरा, बीमारी में से गुजरा। ऐसी इसको सरफराजी नहीं मिल गई, ऐसे आज हम उसको याद नहीं कर रहे थे। वो अपने दोस्तों से कहता है बेशक आदमी तो तुम ही हो भाई, और हिकमत तुम्हारे ही साथ मर जाएगी। अपने दोस्तों से कह रहा है तुम भी अकलमंद पड़े। गुंजाइश की जब वो उसको तसल्ली देते, उसको मजाक करते, उसकी हंसी उड़ाते थे। तू तो बड़ा रास्तबाज था, तू तो बड़ी दुआएं करने वाला था। आगे जाके उनको जवाब देता है, लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में।
आप सब में समझ है, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। छोटे बच्चे से लेकर बड़े तक इस्तेमाल करने की बात है। वो कहता है भला लेकिन मुझ में भी समझ है जैसे तुम में है, मैं तुमसे कम नहीं। इस वक्त मैं मजबूर जरूर हूं, बीमारी में जरूर मुब्तला, लेकिन जो कुछ तुम अपने आप को समझ दो, मैं भी तुमसे कम नहीं। मुझे अंडर एस्टिमेट ना करें। हम कर देते हैं ना दूसरों को, घर में जाके, बाहर दफ्तर में, गली में एक दूसरे के लिबास को देख के अंडर एस्टिमेट कर देते हैं। उसके दोस्त उसको अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। युग कहता है मैं आपसे कम नहीं हूं। मैं उस आदमी की तरह हूं जो अपने पड़ोसी के लिए हंसी का निशाना बना है। जो बातें आपने की है भला कौन नहीं जानता, मैं भी जानता हूं। जो आप मुझे समझा रहे हैं बातें मैं भी जानता हूं। मैं वो आदमी था, सुन लें, जिंदगी चलती रहती है, वक्त रुकता नहीं है। मैं वो आदमी था जो खुदा से दुआ करता और वो उसकी सुन लेता। कहता मैं दुआ करता था, खुदा मेरी सुन लेता था। अब भी सुनेगा। मुश्किलात जरूर हैं जिंदगी में, नौजवानों बच्चों मुश्किलात आती है, लेकिन वो शख्स जो खड़ा रहता है, जिसके दिल में, जिसके घर में मोहब्बत है, प्यार है, उनसे एहतराम है, इज्जत है, वफादारी है, एतमाद है, खुदा तरसी है, उसकी उम्र दराज होती है, वो सरफराजी पाता है। 3 बुजुर्ग घर के बाहर बैठे हुए थे। खातून निकली घर से, तो उसने उन्हें कहा कि बुजुर्गों आ जाएं, आप इतनी देर से बैठे हैं, गर्मी है, धूप है, खाना मैं आपको खिलाती हूँ। उन्होंने कहा अभी आपके करने हैं, जब आपका खामद घर में होगा फिर आए। सुनिए जरा गौर से, छोटी सी बात है, मैंने आप बहुत लंबा मैसेज नहीं देना। उस खातून ने, उस औरत ने, घर की खूबसूरती औरतों से है। खातून ने कहा कि चूंकि आप बुजुर्ग हैं आप आए। उन्होंने कहा आपका खामद घर में है? उसने कहा नहीं। उसने कहा जब तेरा खामद घर में आएगा फिर हम आएंगे। जब उसका खामद आया, उसने अपने खामद से कहा कि 3 बुजुर्ग बैठे हुए हैं, मैंने उनको दावत दी, लेकिन वो कहते हैं जब आपका खामद आएगा तो क्या मैं उनको बुला लूं? खामद ने कहा बुलाए। जब वो बाहर गई तो उसने उनको दावत दी, क्या हमारे घर है, हम आपकी खिदमत करना चाहते हैं। और जो जवाब उन्हें मिला गौर से सुने। उसने कहा कि घर जाएं और अपने खामद से पूछे। तीनों के नाम उसने बताए। उसने कहा कि इसका नाम माल है, दूसरे का नाम कामयाबी है, तीसरे का नाम मोहब्बत है। तो खामद से पूछ के आए कौन आपके घर में आए? और उसने कहा कौन सा सवाल है? उसने कहा माल, कामयाबी और मोहब्बत। अब वो घर में बच्चे भी थे, बहू भी थी, बेटी भी, बेटा भी था। बेटे ने कहा जो माल है ना उसको बुला दे। ठीक है, तो बहू कहती है नहीं, वो जो कामयाबी है उसको बुला दे। बेटी ने कहा बाप से और मां से, मैं ये कहती हूं मोहब्बत को बुला ले। अगर घर में मोहब्बत होगी, अगर घर में प्यार होगा तो कामयाबी भी मिलेगी और माल दौलत भी। काश आप और मैं इस तरह की बात करें। हम सबसे पहले माल ही सोचते हैं कि कमजोरी है मेरी भी, ठीक है, फिर कामयाबी चाहते हैं। हाँ, कामयाबी मिलती है बंदे को अगर उसके दिल में दूसरों के लिए प्यार हो, मोहब्बत हो, खानदान के लिए हो, अजीजों के लिए हो, रिश्तेदारों के लिए हो, बहन भाइयों के लिए हो, बुजुर्गों के लिए हो और ऐसे लोगों के लिए हो जो कमजोर लोग। आप यहाँ इन तस्वीरों में देखेंगे,
मैं बड़े नीचे से ऊपर आया और मेरे पीछे बड़े हाथ भी हैं, दुआ वाले हाथ बड़े, आप लोगों की दुआएं। इसलिए मैं नौजवानों से आज कहना चाहता हूं, आप दुआ करेंगे वो सुनेगा, कभी दुआएं रुक भी जाएंगी, लेकिन माल की तरफ ना जाए। जो बंदा माल की तरफ भागता है, माल आगे आगे भागता है, तो जो उसकी परवाह नहीं करता, माल उसके पीछे आ जाता है। किसके? जिसके अंदर मोहब्बत है, जिसके अंदर प्यार है, जिसके अंदर दूसरों के लिए तरस है, वो कामयाब भी होता है, वो तमाम मराहल को तय करके आगे बढ़ता है। आप सबसे कहना चाहता हूँ, नौजवानों से, बच्चों से, बेटों से, अगर आप इस जिंदगी में, इस समाज में, इस माशरे में जहां हालात ठीक नहीं है, खतरनाक हालात हैं, इबरतनाक है, दहशतनाक है, वहशतनाक है, शर्मनाक हालात में से गुजर रहे हैं, मैं आ रहा हूं, और इन हालात में भी अगर आप कामयाबी चाहते हैं, अगर आप दौलत, शोहरत, इज्जत चाहते हैं, आपके दिल में दूसरों के लिए मोहब्बत होनी चाहिए। हर इतवार में ये लफ्ज पढ़ता हूं, मैं तुम्हें एक नया हुक्म देता हूं कि एक दूसरे से जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत की, पहले करनी पड़ती है। आज भी कहता हूं, आप देना शुरू कर दें, आपके घर में आना शुरू हो जाएगा। क्या देना शुरू कर दें? सिर्फ पैसे की बात नहीं है, आप दूसरों को इज्जत देना शुरू कर दें, आपको इज्जत मिलनी शुरू हो जाएगी। आप दूसरों का एहतराम करना शुरू कर दें, आपको एहतराम मिलना शुरू हो जाएगा। आप दूसरे के लिए एहसास रखें, आपके लिए दूसरे लोग एहसास करें। आप दूसरों की फिक्र करें, खुदा आपकी फिक्र करेगा, और आप वो हर तरह की रूहानी और जिस्मानी बरकतों से माला माल कर देगा। जो बत्तीर सिद्दीकी के हिस्से से हमने जो हवाला पढ़ा है, उसमें भी यही बात है कि अगर भाई भी कसूर करता है, गलती करता है, तो उसको समझा अकेला, ताकि भेद अंदर ही रहे, बाहर ना निकले। हम तो खोल देते हैं बात, अंदर जा भाई को समझा, अगर फिर भी ना समझे, फिर एक और बंदा ले, कलीसिया से ले, बुजुर्गों से ले, फिर भी ना समझे, फिर उसे क्या कर, छोड़ दे, माफ कर उसे। एक ही दफा नहीं, 7 के 70 बार। फिर खुदा का बंदा कहता है कि अगर आप कोई भी इरादा करते हैं, आप घर में, आप चर्च में, आप अपने दफ्तर में किसी काम का इरादा करते हैं, अगर नीयत ठीक है, नीयत दुरुस्त है, तो फिर 2 लोग खुले वाले, कहीं मैं गलत ना कह दूं, हवाला खुले, सिर्फ एक आयत पढ़ूंगा, फिर उसके बाद हम ज़ुबूर गाएंगे। 18वीं आयत, 18वां बाब, 18वीं आयत, मत्ती रसूल की इंजील। मैं तुमसे सच कहता हूं कि जो कुछ तुम जमीन पर बांधोगे, आसमान पर बंधेगा, जो कुछ तुम जमीन पर खोलोगे, वह आसमान पर खुलेगा। फिर मैं तुमसे कहता हूं कि अगर तुम में से 2 शख्स जमीन पर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें। 2 शख्स कौन से हो सकते हैं? बोले भाई, कोई बता बताए। मियां बीवी, ठीक है। और 2 शख्स कौन हो सकते हैं? 2 दोस्त भी हो सकते हैं, भाई भी हो सकते हैं, बहन भाई भी हो सकते हैं, मियां बीवी भी हो सकते हैं। 2 शख्स, हाँ जी, वाह 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 वाह, जो 2 शख्स, शुक्र है यार, आपको तो काफी बातें आती हैं। 2 शख्स मिलकर किसी बात के लिए जिसे वो चाहते हैं इत्तेफाक करें, उनमें मोहब्बत हो, मुत्तफिक हो, मुत्तहिद हो, यूनिटी हो, तो वो मेरे बाप की तरफ से जो आसमान पर है उनके लिए हो जाएगा। कितना आसान है, क्योंकि जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे हों, वहां मैं उनके बीच में। जब वो हाजिर है, फिर वारे न्यारे हैं। फिर आप खुदा का शुक्र करें। अय्यूब की आखिरी बात, अगले हिस्से में मैं चला जाऊंगा, 10वीं आयत में चला जाऊंगा। उसी के हाथ में हर जानदार की जान और कुल आदम का दम है।
किसके हाथ में? कोई पादरी है, कोई बिशप है, कोई एल्डर है, औरत है, मर्द है, पढ़ा लिखा है, अनपढ़ है, हुक्मरान है, फकीर है, वजीर है, जैसे भी खैर सब इंसानों का दम किसके हाथ में है? और अय्यूब कहता है क्या कान बातों को नहीं परख लेता जैसे ज़बान खाने को चख लेती है? मेरे दोस्तों, मैंने सारी बातें आपकी चख ली हैं, मैंने आपका अंदाजा लगा लिया। क्या कान बातों को नहीं परख लेता जिसे जैसे ज़बान खाने को चख लेती है? बुड्ढों में समझ होती है। वो बच्चे आजकल के मॉडर्न बच्चे क्या कहते हैं? वो छोटो जी तो पुराने ख्याल वो तुसी पुरानी गल कर। बुड्ढों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई भी खुदा की तरफ से मिलती है। बुड्ढों में समझ होती है और उम्र की दराजी में दानाई। खुदा में समझ और कुव्वत है और उसके पास मसलहत और दानाई है। मसलहत होता है मशवरा, जो आजकल हम एक दूसरे से नहीं करते, किया करते। पहले लोग, मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, पहले लोग पादी साहब को बुलाते थे, शादी के दिन मुकर्रर करने के लिए थे, डायरी निकालें और दिन बताएं कौन सा रखना है। आजकल खुद ही रख के कह देते जी वो रख देंगे। रिश्तेदार भी कई दफा दिन रख के आ जाते, मशवरा नहीं करते। मसलहत की रूह हर शख्स में होनी चाहिए, मोहब्बत की रूह होनी चाहिए, खाप चर्च में है, घर में है, जहां भी है। मैं खुदा का खादिम होते हुए ये आपको कहना चाहता हूँ कि अगर आप जिंदगी में अच्छे और खूबसूरत दिन देखना चाहते हैं तो गुस्सा छोड़ दें। जो गुस्से वाला शख्स होता है ना, वो अच्छा फैसला नहीं कर सकता, वो अच्छे फैसले से महरूम रहता है, काबूबंद है या औरत है। और दूसरी बात, जो झूठा शख्स है वो इज्जत नहीं पाता, जल्दबाज कामयाबी हासिल नहीं करता, झूठा शख्स इज्जत हासिल नहीं करता, गुस्से वाला शख्स दुरुस्त फैसला नहीं करता, गलत फैसला करता। इसलिए मैं आज खुदा का खादिम होते हुए आप सबसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आप जिंदगी में कामयाबी इज्जत हासिल करना चाहते हैं तो अपनी जिंदगी में और अपने खानदान की जिंदगी में प्यार और मोहब्बत का जज्बा लाएं और खिदमत गुजारी के काम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें, ना कि तोड़े, ना कि खराबी पैदा करें। कई लोग शरारत करके खुश होते हैं। पहला ही ज़रूर है कि जो कबड्डी है ना, जो शरारती हैं, उनकी मजलिस में, उनकी कंपनी में जाके ना बैठ, इसलिए कि तू शैतान के प्याले से और खुदा के प्याले से दोनों में से नहीं पी सकता, एक से पी सकता। मेरी ये दुआ है आज का दिन न सिर्फ मेरे लिए बल्कि आप सबके लिए बरकत, खुशी, राहत और तसल्ली का सबब ठहरे। और आप अगर जिंदगी में कामयाब होना चाहते हैं, मोहब्बत आपके घर में लीजिए। खुदा इस कलाम के वसीले से आप सबको बरकत। आए हम ज़बूर नंबर 103 का शुक्रगुजारी करते हैं। वाक़ई मेरी जान मुबारक खुदा है कि उससे दा ही नाम पवित्र है, कभी भी ना पल बख्श समझ गया। ये सालगिरह भी जो ना कलाम के मुताबिक है, 2 सालगिरह हुई है बाइबल में, एक फिरौन बादशाह ने और एक हेरोदेस बादशाह ने अपनी सालगिरह बनाई। 2 दफा बस जिक्र आया बाइबल में और ये शुक्रगुजारी होती है। आए हम खड़े हों और शुक्रगुजारी का ज़रूर गाएं। तो आखिर मेरी जान मुबारक खुदा है कि उससे दा ही नाम पवित्र सदा है, कभी भी ना पल बख्श दिया तो क्या है मेरी जान मुबारक खुदा। इसी की तरह अपने हदिये, नजराने, शुक्रगुजारियाँ खुदा के शुक्रगुजार।
तेरा शुक्र और तेरे नाम की तारीफ करते हैं कि तूने ऐसा मुमकिन किया कि आज फिर हम सब मिलकर अपनी शुक्रगुजारियां तेरे हुजूर गुजार सकें। शुक्रगुजारी के लिए तेरी मदद सराई करना, तेरे हुजूर हदिया लाना, तेरी खुशनुदी को हासिल करना और तेरी ताज़ीम और तेरी सताइश करना। हमने तेरे हुजूर बड़ी आजिज़ी की सारी हलीमी पूर्ति के साथ ये हदिया, ये नजराना रखा है। खुदा इसे अपने हुजूर कबूल करना, इसकी तकदीस कर, आने वाले वक्त में अपने लोगों को रूहानी जिस्मानी बरकत से मालामाल कर। जो बीमार है उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती, जो गमज़दा है उन्हें तसल्ली इत्मीनान अता फरमा, जो बेरोजगार है उन्हें ख्वाहिश रोजगार अता, जो बेऔलाद है उन्हें औलाद जैसी नेमत अता। हम सब की दुआ को मिन्नत की शुक्रगुजारी करें। ये दुआ खुदा बाप, बेटे और उसके नाम से मांगे। जमात बैठ जाए। ये बस थोड़ी सी झलकियाँ हैं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि ज़िंदगी में मुश्किलात भी आती हैं, परेशानियाँ भी आती हैं, हादसे भी होते हैं, लेकिन खुदा बरकतें भी देता है जब आप खुदा के साथ वफादार रहते हैं। चंद ये तस्वीरी झलकियाँ हैं मेरी खिदमत के ताल्लुक से, और आप लोगों को, नौजवानों को इसलिए दिखाना चाहते हैं ताकि आप इस खिदमत की अहमियत को समझें और उन बरक़ात को, वफादारी के साथ रहने से खुदा जो बरकत देता है वो खुदा आप सबको देगा और आने वाले वक्त में आपके ख़ानदान को भी देगा।
आप सबका शुक्रिया, आपने 8 मिनट तकरीबन हमें बर्दाश्त किया है। ये शो मारने के लिए नहीं किया, अपनी नाकामियाँ भी मैंने वहाँ बताई हैं और जो मराहल मुश्किल थे वो भी तय करते हुए, और ये ज़िंदगी में उस वक्त होता है जब आप खुदा के साथ वक्त। ये केक आप तक पहुँच रहा है, लेकिन चाय भी बाहर तैयार है, देर का काम। आपसे दरख्वास्त करेंगे कि फिर आप बाहर जाके चाय भी पी सकते हैं। आपको सर्व यहीं भी किया जाएगा जहां बैठे हैं। और जो कुछ आपने ये तस्वीरी झलकियां देखी हैं, इस चर्च में 1985 कितने साल पहले, 35 साल पहले मैं जब इस चर्च में आया था तो बच्चों की खिदमत करता था। मैं सुन ले जरा, बच्चों की खिदमत के बाद फिर मैंने नौजवानों में खिदमत की है। फिर मैं चर्च में आया जो आपके करीब क्यू ब्लॉक मॉडल टाउन का चर्च है, सराय जोगियां, कच्चा चर्च था ये, बस्ती की बारिश हुई थी, खुदा ने वो चर्च मेरे हाथों से बनवाया था। आजकल पार्टी स्लीप खोकर है, वहां में मेरा भतीजा। उस चर्च में हमने मुश्किलात भी देखी है। हम जाकर चर्च में बैठते, मैं और शिला इंतजार करते रहते थे क्योंकि चर्च में घंटे लग जाते थे और ख़वातीन की इबादत में खत्म आती थी। तो एक दिन लेट आई तो शकीला ने कहा कि बाजी की गाल है, मैं थोड़ी देर दी आई हैं। क्या लगे कि मेरा हस्बैंड कह रहा था कि भाई तू जाना दे तो रोटी पका के जा। उन्हें कहा नहीं मैं इबादत जो आके कहते हैं बाजी शकीला जी फिर सब रोटियां पका के दे, उन्होंने घर के साथ रोटियां पका के दे। हमने ये भी बात सुनी, मुश्किल हालात से भी हम गुजरे और हम वहाँ से फिर खुदा हमें आपके पास यहाँ लाया 97 में। फिर यहाँ से खुदा हमें वारस रोड लेके गया और ये जो तख्तियाँ आपने देखी थी ये खिदमत का काम है जो खुदा ने दिया है। ये वाली बिल्डिंग आप लोगों के ताबन से बनी हुई। कोई भी काम आसानी से नहीं बनता ना होता है। ये दिखाने का मकसद ये था कि आहिस्ता आहिस्ता मराहल जो है मंजिल तक पहुंचते हैं, तो इसलिए आपको शुक्रगुजारी करनी चाहिए। इसलिए मैंने आज शुक्रगुजारी की है कि खुदा ने मेरे लिए बड़े बड़े काम किए। मैं एक दफ़ा पादी साहबान के साथ कलाम करने लगा तो सारे पादी बैठे हुए थे। तो जो पादी साहब मीटिंग चला रहे थे उन्होंने मुझे बुलाने से पहले जो बात की सुन लें। उन्होंने कहा कि मैं इस वक्त ऐसे पादी साहब को दावत देता हूँ जैसे पंजाब में शहबाज शरीफ पुल बनाने में मशहूर है, रायपुर डायसिस में चर्च बनाने में मशहूर है। मेरा नाम जब उन्होंने लिया लोगों ने तालियां बजाई, मेरी आंखों में आंसू आ गए कि मैं कुछ नहीं, मैंने कहा ये काम खुदा देता है, ये खुदा की मर्जी से। अब मेरे सामने जो काम है वो ऊपर वाला गैलरी में जिस तरह नीचे आप आराम से बैठे हैं वहाँ का काम अब हमने शुरू करना है। खुदा के फजल से बारिश होती है तो यहाँ भी पानी खड़ा होता है। जब मैं पहली बार 97 में आया था तो उस वक्त भी यहाँ पानी खड़ा हो जाता था, लेकिन अब फिर वो नीचे चली गई ज़मीन। खुदा ने चाहा तो इसके लिए भी हम आपके तावन से, इंतज़ामिया के तावन से, आपकी दुआओं से इस काम को करने के लिए शुरू करेंगे। कोई बात करनी है तो कर ले, वो नौजवान बच्चे दे देंगे, फिर हम ख़त्म करें बातें। मैंने दुआएं बानी और कलमाते बरकत नहीं कहा। मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। सुबह आते ही लोगों ने मुझे बड़े प्यार के साथ लोग मिले हैं, मुझे गिफ्ट भी मिले हैं। मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मुश्किल मैंने आपको बताना है ये गिफ्ट मिले हैं मुझे, इसलिए हम आपके शुक्रगुजार हैं दिल की गहराई से। हेलो, थैंक यू भाई साहब। भाई साहब सेंट जॉन चर्च क्रिश्चियन की तरफ से, पैरिश काउंसिल की तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आपको बहुत बहुत साल करके खुशियाँ मुबारक हो। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ सामने आ जाए, थोड़े से गिफ्ट आपको मिले, थोड़े से और ले लें। सबसे पहले मैं सेंट जॉन चर्च के खजांची से रिपन डिपर साहब से कहूँगा तो वो सामने आएंगे और भाई साहब वो एक गिफ्ट तो लिफाफे वाला ही है वही देंगे, क्योंकि लिफाफे वाले गिफ्ट ही होने चाहिए।
ये आपकी मोहब्बत है। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद इजाज़त मुकद्दर है वो फ्लावर लेके आएंगे पैसा के लिए। और मेरी रिक्वेस्ट है भाभी से कि आप साथ खड़े हो जाएं। वो कहते हैं जिन्हें खुदा ने जोड़ा आप उन्हें अलग नहीं कर सकते, फिर भी आपके मेहरबानी कर आप साथ खड़े हो जाएं। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू। इसके बाद आपके खवातीन गिफ्ट है तो जैसे खवातीन आ जाए, सबसे खवातीन काफी खवातीन आ जाए। एक मिनट। इरफाक़ ख़वातीन के लिए तालियां बजाएं जो मेरी बजाएं। थैंक यू, थैंक यू। बहुत शुक्रिया। आगे बढ़िए। थैंक यू वेरी मच। इसके बाद क्वायर आएगी। यस, दूसरे लोग मत दे दो। चलो आ जाओ, आप आ गए। तेरा मेरे को जा प्लीज इसमें गिफ्ट देना तो वो दे दे मुझे, मैं फिर सबको कहूँगा। एक मिनट इसके साथ बनने दे मैडम। इधर आपके बारे में सब बना लेते। आप इधर ही खड़े रहो। सो सीधा खड़ा है। चले जाए। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। चलो बढ़िया आप आ गए। नहीं नहीं, थैंक यू। उसकी मैंने तस्वीर बनानी है बच्चा से। अब इसको लाइट में ये स्माइल क्वायर के बच्चे आ जाएंगे। इसके बाद मैंने स्कूल टीचर्स बच्चे को बुलाएंगे। थैंक यू। मास्क लगा दो। ये आ रहा है। अभी आ थैंक यू। थैंक यू। मैंने स्कूल टीचर्स शिवा दो, ये स्टूडेंट कल शिवा दो, कल शिवा दो, उनको मैंने बुलाया बेटा। बहुत से सुनो मैं क्या कह रहा हूँ। तो सुमो आजे 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 सर, आजे
से मोम को कहना कि अपनी मामा के साथ आए, नीलू को। चलो बेटा आप आओ। ये छुप गया नीचे वाला, इसको आगे कर बुला लो। ये नहीं नजर आ रहा। चलो थैंक यू। नजर भाई इसके बाद आगे आना है, ठीक है बात। इसके बाद मिसेस शरीफा जी को यूट्यूब की मिसेस सब आप भी आ जाओ। थैंक यू। कहाँ मिसेस कहाँ है? लाइन अभी आ जाओ। मिसेस जुबैद आ जाए, मिसेस जुबैद हैं तो आ जाओ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नजर साहब आपके घर में। इसके बाद इसके बाद नवीन जिया साहब तैयार हो जाए। इसके बाद रेशमा साहब आप तैयार हो। इनके बाद थैंक यू वेरी मच। जिले शिकवे वहाँ में चाय ठंडी हो गई, मेहरबानी। चाय नहीं पीनी है मुझे। और साण पाना साण नाश्ता नहीं किया हुआ। मिसेस परवेज आप आ जाइए। तो इसके बाद कोई रह गया तो गिफ्ट देना चाहते तो आ जाइए। और कोई है? थैंक यू वेरी मच भाई साहब। इसके बाद आपने भाई छोटा सा केक काटना है वाइफ के साथ तो उसको भी मैं आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। किस तरह शुक्रिया अदा करें जबकि मोहब्बत है, प्यार है,
और आपके वसीले से ही और आपकी दुआओं के सबब से ये खिदमत फलदार होती है। मैं आप सबका नाम बना एक एक ख़ानदान का शुक्रिया अदा करता हूँ, आपकी मोहब्बत के लिए, प्यार के लिए। आप सबके लिए बाहर चाय का इंतज़ाम है, आए हम सब वो दुआ करें जो खुदा अपनी सूची ने मुझे आपको सिखाई। ऐ हमारे बाप तो जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है ज़मीन पर। हमारे दोस्तों की आज हमें बख्श दो, जिस तरह हम अपने कसूरवारों को मुआफ़ करते हैं, तू भी हमारे कसूर में मुआफ़ कर। हमें आजमाइश में न पड़ने दे, बल्कि बुराई से बचा, क्योंकि बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तक तेरे। अब हमारे खुदा की सबसे का फर्ज, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक की रिफ़ाक़त शराकत अब से लेकर हमेशा तक हम सबों के साथ, कुल ईमानदारों के साथ, हम सब के तमाम अजीज़ कारब, रिश्तेदारों, बहन भाइयों, बच्चों, बुजुर्गों, दोस्तों, हमसायों, खुदा के खादमों के साथ, सेंट जॉन चर्च की कलीसिया के घराने के साथ, जो लोग बैरून मुल्क मेरे साथ निकालें।